Write first four terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows. इस क्वेश्चन में आपको किसी एपी का फर्स्ट फोर टर्म्स लिखना है जिसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है. एक एक करके सारे सेक्शन देखते हैं. फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन डिफरेंस दोनों ही गिवन है आपको एज 10. ए भी 10 है एज वेल एज कॉमन डिफरेंस डी भी 10 है. मैं काम करता हूं, जो फर्स्ट फोर टर्म्स आपको लिखने हैं उनको मैं A1, A2, A3 और A4 से डिनोट कर देता हूं और एक एक करके देखते हैं इन टर्म्स की वैल्यू क्या होगी. फर्स्ट टर्म जो A1 है वो तो A इटसेल्फ है, क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म इज A और A की वैल्यू कितनी गिवन है आपको एज 10. नाउ सेकेंड टर्म जो A2 होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है A1 उसमें कॉमन डिफरेंस D को हम ऐड करेंगे. लॉजिक आपको मालूम है, इन एन एपी एवरी सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस डी टू द प्रीसीडिंग टर्म. मतलब एपी में किसी भी टर्म की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो उसके पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को आप ऐड कर दीजिए. तो यहाँ पे देखिए A1 कितना आपके पास 10 और D गिवन है 10, तो ये A2 आपके पास आ गया एज 20. लाइकवाइज A3 के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म की वैल्यू है उसमें कॉमन डिफरेंस D को फिर से ऐड करेंगे. तो A2 आपने अभी निकाला 20 प्लस D आपको गिवन है एज 10, तो ये हो गया आपके पास 30. सिमिलरली A4 के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म की वैल्यू में फिर से कॉमन डिफरेंस D को हम ऐड करेंगे. मैंने A3 लिखा है, तो A3 आपने निकाला है 30 प्लस D स्टिल रिमेनिंग सेम 10, ये आपको मिलेगा एज 40. तो फर्स्ट सेक्शन में जो फर्स्ट फोर टर्म्स है AP के वो क्या मिले आपको एज 10, 20, 30 एंड 40, जिनके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही कितने 10. आई होप बाकी सेक्शन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करिए आप, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट. सेकेंड सेक्शन में आपको A गिवन एज -2 एंड D इज गिवन एज 0. अब आप यहाँ पे देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है इसका मतलब आप किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसके पिछले टर्म में क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे. और आपको मालूम है 0 ऐड करने से टर्म की जो वैल्यू है वो चेंज तो होगी नहीं. इसका मतलब आप फर्स्ट फोर टर्म्स से नहीं बल्कि कितने भी टर्म्स निकाल लीजिए इस AP के, सारे टर्म जो होंगे वो -2 ही होंगे. आप कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं. देखिए A1 आपके पास क्या होगा, A itself which is given as -2. A2 के लिए हम क्या करते थे, A1 की वैल्यू में D को ऐड करते थे. तो A1 is -2 प्लस ऑफ D is given as 0 which will again give us -2. A3 के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करेंगे. तो A2 भी आपके पास कितना है -2 प्लस 0, ये फिर से आपको -2 मिलेगा. और A4 के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करेंगे जिससे आपको फिर से मिलेगा -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2. तो इसके सारे टर्म्स, सिर्फ फर्स्ट फोर टर्म्स ही नहीं, इस AP के सारे टर्म्स कितने होंगे, -2. तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, हैंस फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन AP आर -2, -2, -2 एंड -2. थर्ड सेक्शन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. A इज गिवन एज 4 एंड D इज गिवन एज -3. अगेन A1 क्या होगा आपके पास, A विच इज इक्वल टू 4. A2 क्या होगा आपके पास, A1 प्लस D. तो A1 आपने निकाला है कितना, 4 प्लस D इज गिवन एज -3. तो 4 प्लस ऑफ -3, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 क्या होगा आपके पास 1. ठीक, तो A2 आपके पास कितना आ गया एज 1. और A3 के लिए आप क्या करेंगे, A2 लिखना चाहिए था मेरे को, A2 प्लस D. A2 आपने निकाला है एज 1 प्लस ऑफ D इज गिवन एज -3. तो अब आप देखिए 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 3 इज इक्वल टू -2. और फाइनली A4 के लिए हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करेंगे. A3 आपने अभी निकाला -2 प्लस D इज गिवन एज -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस माइनस -3. तो फाइनली आपको मिलेगा एज -5. तो इस AP के जो फर्स्ट फोर टर्म्स है वो है कौन कौन से, 4, 1, -2 एंड -5. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 4, 1, -2 एंड -5. फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन के लिए स्पेस अवेलेबल करता हूँ, रुकिए. यस, फोर्थ सेक्शन में आपको A गिवन है एज -1 एंड D इज गिवन एज 1/2. नाउ अगेन A1 क्या होगा आपका, A विच इज गिवन एज -1,
A2 होगा आपके पास A1 प्लस डी, तो A1 आपने अभी निकाला -1 प्लस डी इज गिवन एज 1/2। -1 से जब आप -1 में जब आप हाफ ऐड करेंगे तो एक्चुअली -हाफ हो जाएगा, या आप एलसीएम लेके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। A3 क्या होगा आपके पास A2 प्लस डी, A2 आपने अभी निकाला -हाफ प्लस डी इज 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। देखिए +1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएंगे। A4 क्या आएगा आपके पास A3 प्लस डी, A3 आपने अभी निकाला 0 प्लस डी इज 1/2, तो ये होगा 1/2। तो फाइनली इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या हैं, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। और लास्ट सेक्शन देखते हैं। A is given as -1.25 and D is given as -0.25। फर्स्ट टर्म क्या होगा A itself which is given as -1.25। सेकेंड टर्म A2 क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस D, तो A1 आपने अभी निकाला -1.25 प्लस ऑफ D is given as -0.25। अब आप देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, देखिए -1.25 माइनस ऑफ 0.25, तो एक्चुअली माइनस ऑफ माइनस ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 1.50। ठीक है 1.25 प्लस 0.25 करेंगे आप तो 1.50 होगा, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे मेंटेन होगा। A3 के लिए हम क्या करेंगे A2 प्लस डी, A2 आपने अभी निकाला -1.50 प्लस डी आपके पास है -0.25, इससे आपको मिलेगा माइनस में 1.75। ठीक है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फाइनली A4 आपके पास आएगा A3 प्लस डी, A3 आपने अभी निकाला -1.75 प्लस ऑफ D इज माइनस ऑफ 0.25, तो ये अगेन प्लस माइनस माइनस होगा और आपको मिलेगा ये -2। ठीक, तो इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से हैं, -1.25, -1.50, -1.75 and -2.00. So this completes our solution. Let us now move on to third question of this exercise.